कभी सोचा है आपने क्या होता है उनके साथ जो मानसिक रूप से विमंदित और बेसहारा होते हैं, जो सड़कों पर जीवन जीने के लिए संघर्ष करते हैं और बहुत ही दयनीय स्थिति में जीते हैं, जिन्हें उनके अपने भी नहीं अपनाते। वहीं दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इनकी सेवा को ही अपना धर्म समझते हैं एवं मानवता का एक उदाहरण बनकर उभरते हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म ऐसे ही मानवतावादी संगठन की सेवा और नैतिक कार्यों के बारे में है, जो आपको सेवा के एक अनूठे एवं पुण्य स्वरूप से जुड़ने में मदद करेगी। आप सभी का स्वागत है इस डॉक्यूमेंट्री फिल्म में, जिसका नाम है अपना घर आश्रम शिवपुरी। शिवपुरी रेलवे स्टेशन से मात्र 14 किलोमीटर दूर, शहर के शोर, ट्रैफिक और भीड़-भाड़ से थोड़ा हटकर एक सुकून भरी जगह है, खुले आसमान के नीचे, जहां पेड़ों की सरसराहट है और एक ऐसी खामोशी जो घर सी लगती है। यही है अपना घर आश्रम, जो सिर्फ ईंट और दीवारों से बना कोई आम भवन नहीं है। ये एक ऐसी जगह है जहां वो जिंदगियां बसती है जिन्हें समाज ने जैसे अपना हिस्सा मानना ही बंद कर दिया था। मानसिक रूप से विमंदित लोग जो कभी सड़कों पर अकेले घूमते थे, जिन्हें लोग देखकर भी अनदेखा कर देते थे, जैसे वो मानव ही ना हो। लेकिन यहाँ उन्हें देखा जाता है, उन्हें अपनाया जाता है, उन्हें प्रभु जी कहा जाता है। न मरीज न बोझ, बस जैसे कोई दिव्य इंसान ऐसा माना जाता है। यहाँ सेवा, समझदारी और ममता रोज की बात है। यहाँ इन्हें प्रेम बिना किसी शर्त के मिलता है। चलिए अब मिलते हैं उन लोगों से जिन्होंने इन जिंदगियों को गले से लगाया, जिन्होंने वो देखा जो बाकी दुनिया ने अनदेखा कर दिया था, जहां मानवता को स्वरूप मिला। मिलते हैं इस संगठन के सदस्यों से। जी प्रणाम, मेरा नाम अब गौरव जैन पंचायती है। मैं 2012 में मैंने भरतपुर आश्रम में जॉब के रूप में कार्य किया। 1 वर्ष के बाद मैं पुनः शिवपुरी आया और इस को सोचा कि मैं यह कार्य शिवपुरी में भी कर सकूं, कि जैसे भरतपुर में सेवा हो रही है यहाँ हो सके। फिर यहाँ स्थापना की। नमस्कार, मैं रमेश चंद अग्रवाल, हाल बदरवाश निवासी, अध्यक्ष पद का दायित्व है मुझे, और रेडीमेड जैकेट का मेरा व्यवसाय है। 2017 से आंशिक रूप से जुड़ा था मैं आश्रम से, लेकिन 2019 से फिर मैं पूरी तरह से आश्रम से जुड़ गया हूँ। भैया नमस्कार, मेरा नाम राजेंद्र गुप्ता है। मैं आश्रम में सचिव के पद पर कार्यरत हूँ। मैं सचिव की भूमिका यहाँ निभा रहा हूँ। जय श्री राम, नमस्कार, मेरा नाम गोविंद बंसल है। मैं स्टेट बैंक से रिटायर्ड हूँ। आश्रम में मेरे पास अभी तो कोषाध्यक्ष का दायित्व है। मैं कैलाश दुबे, अपना घर आश्रम शिवपुरी का प्रथम 2017 से जो मतलब स्थापना हुई है शिवपुरी में, उसी समय से इस आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरे निवास स्थान से ही शिवपुरी में मतलब हमारे घर से ही शुरू हुआ था। नमस्कार जी, मैं देवेंद्र कुमार सिंगल बदरवास से बिलोंग करता हूँ और मध्यांचल ग्रामीण बैंक से मैं रिटायर्ड हुआ हूँ पिछले 2020 में, और 2020 से ही मैं इस अपना घर आश्रम से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा नाम आलोक इंदौरिया है। पेशे से मैं पत्रकार हूँ और मुझे जुड़े हुए तकरीबन 4 साल से ऊपर हो गया है। फ्रॉम द डे फर्स्ट जब से स्टार्ट हुई है दुबे जी के यहाँ से, तब से मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ। अपना घर क्या होता है, इस बारे में हमें संस्था सदस्यों ने बताया। अपना घर अपनों का घर, ये उन लोगों का अपना घर है जिनका कोई नहीं। जो निराश्रित लोग हैं, रोड पर घूम रहे हैं, उनको ये पता नहीं कि हम कौन है, कहाँ के रहने वाले हैं, उनके लिए उनका घर है। ये एक शब्द है अपना घर, इसको सुनते मन में लगता है कि अपना घर, यानी ये जो हमारे आश्रम संस्थापक हैं भरतपुर के डॉक्टर BM भारद्वाज, डॉक्टर माधुरी राधे, उनकी एक परिकल्पना है। अपना घर संस्था के जो संस्थापक हैं डॉक्टर BM भारद्वाज जी एवं मिसेज डॉक्टर माधुरी भारद्वाज जी, उनका प्रयास है कि ऐसा कोई प्रभु जी दुनिया में रहे ही नहीं। पूरा जीवन इसमें लगा दिया। वो तो एक देवता स्वरूप है, भगवान स्वरूप है, और उनकी प्रेरणा से हम लोगों को ये सेवा का अवसर मिला है। तो इसके लिए मैं उनको बार बार धन्यवाद देता हूँ कि उनकी वजह से हम लोगों को यहाँ सेवा का अवसर मिला। और आज की तारीख में एक नेपाल में भी आश्रम है और
पूरे भारतवर्ष में इसकी 65 करीब ब्रांचें हैं और पूरा प्रयास है कहीं ऐसा कोई रहे ही नहीं। अपना घर मुझे स्वर्ग से भी बढ़कर है। अपना घर का नाम आते ही आत्मा प्रसन्न हो जाती है। मुझे स्वप्न में भी अपना घर आश्रम दिखता है, प्रभु जी की सेवा दिखती है। यहाँ निवास करने वाले प्रभुजन कौन हैं? आइए जानते हैं। जो अपनों से दूर हो गए हैं वो यहाँ निवास करते हैं और उन्हीं को हम प्रभु जी बोलते हैं। मूर्त तो मूर्त है, मूर्त में कोई जान नहीं है। ये हमारी आस्था का केंद्र है। प्रभु जी मंदिर में बैठा प्रभु जी नहीं है। ये मंदिर की जो मूर्ति तो हम लोगों ने बनाई है, लेकिन उस परमात्मा ने हमको बनाया है। तो उस मूर्ति से बड़े हमको है ना, तो हम भी प्रभु जी है ना, उसका अंश हमारे अंदर है। हर एक जीव में ईश्वर का अंश है। जो भी है वो ईश्वर स्वरूप है और अपन ये मानते हैं कि ईश्वर जो है दीन दुखियों के हृदय में वास करता है। यदि आपको ईश्वर की भक्ति करना है, आप यदि मंदिर नहीं जा सकते हैं, अपने व्यापार में बिजी हैं, यदि आपने कोई पुण्य का काम कर लिया, कोई दीन दुखी की सेवा कर ली, तो वो एक ईश्वर भक्ति से भी बढ़कर है। लेकिन ये साक्षात प्रभु दर्शन इनमें होते हैं और मुझे भी इसमें कई बार ऐसा आभास हुआ है। मुझे साक्षात दर्शन भी हुए हैं और मैं अपने आप को महसूस करता हूँ। हम मंदिर में जाते हैं तो हम अपनी बोलते हैं, पर परमात्मा हमसे नहीं बोलता है। यहाँ पे वो कहते हैं कि मेरे को टॉफी दे दे, मेरे को जलेबी दे दे, कुछ दे दे। ईश्वर किस रूप में मिल जाए इसका कोई पता नहीं है, इसलिए उनको हम प्रभु जी इसलिए मानते हैं कि वो भगवान किस रूप में हमको सेवा के रूप में दे रहे हैं। और मैं अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूँ कि प्रभु जी ने मेरा रिटायरमेंट का टाइम इतने अच्छे काम में लगा दिया। मेरे समय का बहुत अच्छा सदुपयोग हो रहा है। बच्चों को जन्म दिया, पाला पोसा और उनको जब वो असहाय या मतलब काम करने की स्थिति में नहीं होते, बीमार हो जाते हैं, तो वो परिवार वाले उनको अपना ऊपर बोझ समझते हैं और उन पर ध्यान नहीं देते। अल्टीमेटली वो या मानसिक रूप से विकृत हो जाते हैं और कभी कभी वो घर से भाग जाते हैं और घर से भागने के बाद कुछ टाइम में वो उनकी स्थिति इतनी ख़राब हो जाती है कि बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो जाती है। उनका मतलब शरीर रोगी हो ही जाता है, इवन कभी कभी कीड़े भी पड़ जाते हैं। तो ऐसे लोगों को रेस्क्यू करके इस आश्रम में लाया जाता है। जो कुछ कर नहीं सकते अपने आप को, उनकी लागे हम सेवा करते हैं, इसलिए हम उनको प्रभु जी कहते हैं। उनको अपना परिवार का सदस्य मानते हैं, उनको भाई बहन का रूप उनमें देखते हैं। तो जैसे हमारा दायित्व हमारे अपने परिवार के लिए है, वैसे इनके लिए भी है। यहाँ पे जितने भी प्रभु जी हैं आप देख रहे हैं, अभी जो देख रहे हैं, जब वो थे, जब देखते तो आप आश्चर्य करेंगे कि मतलब परिवारों से भी अच्छे यहाँ पे परिस्थितियाँ निर्मित होती हैं और अच्छे रहते हैं। और उसी से वो जुड़ते हैं और उन्हें लगता है कि नहीं, कि जो हमारे को जो चाहिए था, जो हमको परिवार से चाहिए था प्रेम, वो हमसे मिलता है और वह अपना जीवन फिर से चालू कर देते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि संस्था का कोई भी सदस्य लोगों के पास आर्थिक सहयोग के लिए नहीं जाता। ये बिल्कुल सच है कि कहीं भी डोनेशन लेने कोई नहीं जाता है मांगने। सब ठाकुर जी को चिट्ठी लिख देते हैं और किसी भी रूप में उसकी पूर्ति होती है। आज तक ऐसा नहीं देखा गया किसी चीज़ का अभाव रहा हो या जो ठाकुर जी को लिखा है उसकी पूर्ति ना हुई हो। वही कंसेप्ट है कि ठाकुर जी की चिट्ठी का मतलब कि हम क्यों किसी से मांगने जाएं। हमारा काम है सेवा करना और जो आवश्यकता है वो परमेश्वर को लिख देना कि ये परमेश्वर इन प्रभु जी के लिए आवश्यक है। अगर आपको लगता है तो आप इन प्रभु जी तक पहुंचाने की कृपा करें। ठाकुर जी की चिट्ठी एक बोर्ड है आश्रम में, उस पर ठाकुर जी का नाम लिखा है। ठाकुर जी के नाम से चिट्ठी लिख दी जाती है। आश्रम की क्या आवश्यकताएं उस पर लिख दी जाती हैं और ऐसा आज तक नहीं हुआ कि आवश्यकता की पूर्ति ना हुई हो। कभी अगर नहीं हुई तो हम ये मान के चलते हैं कि हमारी पात्रता में कमी है, कहीं ना कहीं हमें ही कमी है या उसकी हमको आवश्यकता नहीं है, हमने गलत लिख दिया। कपड़ा चाहिए, सुई चाहिए, कोई भी चीज़ चाहिए तो हम उस पर लिख देते हैं। किसी भी मानव स्वरूप में वो प्रभु जी आते हैं और वो देके जाते हैं। अगर हम उसमें लिख दिया है कि हमने 5 किलो चावल की आवश्यकता है और 10 किलो लिख दिया है, वो नहीं आते, वो लिखा रहता है। तो उस समय हम ये सोचते हैं कि शायद हमारी कोई कमी है, कि हमने कोई गलत कर दिया है, तो हमें उस पर सोचना है। प्रभु जियों की सेवा में संस्था को किन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, आइए जानते हैं। चुनौती तो अब कुछ सामने दिखती ही नहीं है। ऐसा लगता है कोई भी जैसे काम आता है तो बहुत आसान, मतलब पता ही नहीं चलता चुनौती क्या है। मैं ये समझता हूँ कि अच्छे वाले लोगों को रखना चुनौती है,
इनको रखना, इनकी सेवा में तत्पर रहना कोई चुनौती नहीं है। परमात्मा अपने आप शक्ति देता है। किसी ने बताया था कि वो प्रभु जी डले हुए हैं, वो जले हुए हैं। मैं गया, देखने गया, देखा उसके पेट यानी उसके पूरा पेट जल चुकी थी पूरी। उसको लेके आए हम उस समय, बहुत देखना बहुत मुश्किल हो रहा था कि ऐसे पेट जल चुकी हो। वो तड़प रहा था, ठंडक थी थोड़ी सी, तो उसके पीठ पे मैं बार बार वो डाल के वो साफ़ कर रहा था, तो चमड़ी निकल गई उसकी। वो कुछ दिन बाद उसने अपना पता बताया अपने परिवार का, और उसके परिजन यहाँ आए, उसको ले गए। वो कह रहे थे कि हम बहुत दिन से दूर रहे थे इसको। उसका घाव ऐसा लग रहा था कि पता नहीं परमात्मा ने कितनी जल्दी उसको सही कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो उसको अपना मिल गया हो कोई, उसकी सफाई करके, और वो अपनी घर खुशी खुशी चला गया। सबसे ज़्यादा दुख तो उस समय होता है जब प्रभु जी आते हैं, हम सेवा करते हैं उनकी, और वो नहीं रहते, और फिर जब देखते हैं उनका कोई नहीं है, तो जब हम लोगों को वहाँ जाना पड़ता है संस्कार करने के लिए, तो बड़ा दुख का क्षण होता है। कि जिनका परिवार है, जिनके फैमिली है, भाई बहन है, वो आज यहाँ इस हाल में रह रहे हैं, तो संवेदना तो जागृत होती है। और सबसे ज़्यादा दुख तब होता है जब इनमें से कोई प्रभु जी जो है ब्रह्मलीन हो जाता है। कुछ प्रभु जी शांत हो जाते हैं, अपन उनके परिवार वाले जब उनको शांत होने के बाद भी उनको खबर करते हैं, तो वो समय भी नहीं लेते। बहुत कष्ट होता है ऐसी बात में। हम जब एक छोटे से घर में हम रहते हैं, जब माँ बाप और 2 बच्चे होते हैं, यदि बच्चे ही यदि दुखी होता है तो कितना कष्ट होता है। तो जब यहाँ के अपन देखते हैं तो वो दुख तो अलग बात है। उसका मतलब कैसे बयान करें, मुश्किल है बयान करना, असंभव। परिवार वालों पे बहुत पैसा भी होता है, परंतु वो उसके बाद भी उन्हें नहीं अपनाते। तो हमको या तो मेडिकल कॉलेज को हम दान करते हैं, बॉडी और मेडिकल कॉलेज वाले अगर नहीं लेते हैं तो फिर उनकी जैसी मुसलमान है तो उनके मुसलमान की पद्धति से करते हैं उनका दफनाने का कार्य, और अगर मान लो वो हिंदू हैं तो फिर उनको जलाने का काम करते हैं। ये दुख है, लेकिन खुशी भी है। यदि ये नहीं हो तो हमको सेवा का अवसर कैसे मिले। लेकिन दुख तो इस बात का है कि इनको अपने लोग नहीं रख पा रहे हैं। अपना घर आश्रम शिवपुरी के सदस्य मानसिक विमंदित प्रभुजनों को अपने बिछड़े हुए परिजनों से मिलाने का पुण्य कार्य भी करते हैं। हमारे आश्रम में यहाँ बिहार, उड़ीसा और महाराष्ट्र, रायगढ़ तक के प्रभु जी यहाँ पे आए, और उनके परिवार से संपर्क हुआ, और वो लेने आ गई थी दूर दूर से, और ऐसे करीब बहुत सारे प्रभु जी अपने घर चले गए। हमको खुशी होती है ऐसे जब प्रकरण होता है। लेने के लिए उनके परिजन आते हैं, तो जब वो उनका अपन देखते हैं कि यार इनके परिवार के माँ बाप, भाई बहन, क्योंकि वो जब छोड़ते हैं या छूट जाते हैं, क्योंकि मानसिक विक्षिप्त होता है तो व्यक्ति भग जाता है। और जैसे मान लो मैंने किसी का प्रयास भी किया ढूंढने का, तो वो नहीं मिल पाया मेरे को। बहुत कोशिश करते हैं हम तो। हमको सबसे ज़्यादा खुशी उसी बात की होती है कि जैसे कोई आया प्रभु, अगर उसके कोई परिवार वाला मिल जाए तो हमको, अगर उसके परिवार से हम मिला दें तो उसमें सबसे ज़्यादा हमको उसी बात की खुशी है। अपना घर आश्रम की टीम प्रभु जी को शिवपुरी की ऐतिहासिक स्थली क्षत्रियों के टूर पर भी लेकर गई। यहीं हमें श्री राजेंद्र गुप्ता जी ने सिंधिया राज परिवार और अपना घर के संबंध के बारे में भी बताया। सिंधिया परिवार हमारी शिवपुरी का संरक्षक है। हमारी कई पीढ़ियां गुजर गई, तब से हमारी शिवपुरी में वो उनका बरदस्त है, और वही सारी सेवाएं ससुराएं यहाँ पर करते हैं। इस आश्रम से उनका अत्यधिक जुड़ाव है। जब से महाराज थे, हमारी विधायक यशोधरा जी थी, वही बहुत आती थी यहाँ पर। अभी हमारी सांसद हैं ज्योतिराज सिंधिया जी, उनकी पत्नी भी आई। उन्होंने कहीं पर समय नहीं देते, कहीं जाते हैं 10 मिनट, 5 मिनट, 15 मिनट के लिए जाते हैं, उन्होंने पूरा 1 घंटा दिया है। और बहुत से प्रभु जी से बात की उन्होंने समझा, उनको बड़ा विस्मयकारी घटना उनको लगी, और उनका मानसिक उनको बड़ा ही कष्ट हुआ। उन्होंने ये तक कहा है कि हम हमारी कहीं भी किसी बात की जरूरत पड़ेगी, हम हमेशा तैयार हैं। शिवपुरी के प्रमुख लोगों ने अपना घर आश्रम संस्था के प्रति अपने विचार साझा किए। देखिए, सबसे पहले तो अपना घर अपना भी है, घर भी है। तो जो बिछड़े लोग हैं, जिनकी स्मृति खत्म हुई, अथवा जो पारिवारिक परिस्थितियों में ऐसे हुए कि जो छूट गए, मैंने अगल सही अर्थ में कहें, इसका कोई नहीं, उनके लिए वो घर। 2 लाइन में बोलूँ तो जिनका कोई घर नहीं है उनके लिए ये घर है।
और जहाँ उनका मूल घर रहा होगा उनके बाहर उनके मूल घर से भी बेहतरीन घर है। ये मुझे कोई 3-4 वर्ष हो गए हैं जब से मैंने संस्था ये देखी है, और ये मुझे पहली संस्था ऐसी है जहाँ पे ऐसा अनुभव हुआ कि ऐसी सिंसियर डेडिकेशन और कैसे मोटिवेशन के साथ कोई लोग अच्छा कार्य बिल्कुल निस्वार्थ, उसका कोई रिवॉर्ड नहीं है, कोई आगे ताली नहीं बजाने वाला, कोई कुछ नहीं, अपना जो कर्म है वो करते जा रहे हैं। और जो जन प्रभु जन जिनका कोई देखने वाला नहीं था, उनको आश्रय ही नहीं, उनको सम्मान का जीवन मिल रहा है। एक सेवा भाव को लेकर के जो समाज के परित्यक्त लोग हैं, जिनके अपने परिवारों ने उनको छोड़ दिया है, आप स्वयं भी जब जाएंगे तो देखेंगे उनमें से बहुत से लोग मानसिक रूप से विक्षिप्त भी हैं, कुछ फिजिकली डिसेबल्ड लोग भी हैं, लेकिन इतने अच्छे से वहाँ की टीम उनका ध्यान रखती है, उनका ट्रीटमेंट करती है और फिर उनमें से बहुत से लोगों को अपने परिवार से मिलाती भी है। हमने ऐसे जोड़े को मिले कि जो 25-30 साल से बिछड़े हुए थे, उनके दोनों की आंखों में जो वो हुआ, तो ऐसी के मौके कहीं ऐसी संस्था में नज़र आ सकते हैं और किसी जगह में नहीं। किसी को अपनों की तलाश हो और इस आश्रम ने उनके अपने को ढूंढ दिया, जब ये खबर उनको मिली तो क्या घर वाले और क्या वो अपना आश्रम के प्रभु जी, उनको अगर उस वक्त आप देखते ना, वाकई में वो अद्भुत क्षण होता था और वो मुझे लगता है पूरी ज़िंदगी मुझे याद रहेगा। डेफिनेटली, मतलब मैंने बहुत सारी चैरिटी वर्क देखे हैं, लोग पैसे से कहीं जगह मदद करते हैं। ये एक ऐसा इंस्टीट्यूशन है, ये लोग कभी किसी के पास में मदद मांगने नहीं जाते हैं, लेकिन ये तय बात है जो व्यक्ति एक बार वहाँ पे अपना घर चला जाएगा देखने के लिए, वो खुद ही इतना द्रवित हो जाएगा देख करके इनके डेडिकेशन को, इनके सेवा भाव को, कि वो उस संस्थान से जुड़ने का प्रयास जरूर करेगा। शहर में जितने भी संस्थान हैं या जो संस्थाएं काम कर रही हैं, वो अलग अलग ढंग से काम कर रही हैं और अलग अलग क्षेत्रों में काम कर रही हैं, पर जो अपना घर संस्था है, इसका जो शब्द अपना है वो वाकई में बताता है कि यहाँ उन दिव्यांगों को, उन मानसिक रूप से परेशान प्रभुजियों को, जो अपनी भी सुध बुध खो बैठे हैं, जो नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, ऐसे लोगों की सेवा करना बड़ा दुर्गम काम है। मेरा तो सुझाव ये बहुत सरल है कि एक बार अवश्य अपना घर आश्रम शिवपुरी में आप विज़िट करें, और वहाँ पे अगर आप 10 मिनट भी देख के कार्य समझेंगे तो आप उसके साथ अवश्य जुड़ जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। आवश्यक ही है ये कि कोई वहाँ से बिना हृदय को छुए वो जगह से नहीं निकल सकता। सभी ने हमारी टीम और इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के प्रयास की बहुत सराहना की। देखिए हिमांशु जी, तो पहले भी आप 2 दिन यहाँ आश्रम पर आए, यहाँ रुके, कोई शुल्क आश्रम से नहीं लिया, ना आश्रम ने आपको कुछ दिया, रूखा सूखा भोजन जो प्रभु जी पाते हैं वही आपने पाया। तो इससे ये सिद्ध तो होता है कि हिमांशु जी के मन में भी सेवा भाव तो है, और उसी सेवा का परिणाम है कि आप अपनी टीम के साथ यहाँ पधारे। और आश्रम परिवार आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता है, आपको, आपके प्रति आभार व्यक्त करता है। आप हिमांशु शर्मा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, और आपके काम से जो है कि बहुत लोग प्रभावित होंगे, और प्रभावित होने के बाद वो लोग जुड़ेंगे, तो इससे जो है कि समाज की बहुत अच्छी सेवा हो सकेगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे आपने प्रयास कर रहे हैं। हिमांशु भैया, मैं आपके से कहना चाहूँगा, ये बहुत अच्छा कार्य है कि आप एक ऐसी चीज़ जो छुपी है उसको उभार के लोगों के सामने रख रहे हैं, जिससे वह समझ सके कि एक्चुअल अपनापन क्या है, प्रेम क्या है। तो इस कार्य को जो आप कर रहे हैं वो बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, और इस कार्य में बढ़ावा परमात्मा आपको देगा। भविष्य को लेकर अपने विचार और जनता के प्रति संदेश हमारे साथ संस्था सदस्यों ने साझा किए। आइए जानते हैं। आज की मानव प्रवृत्ति देखते हुए ये लग रहा है कि अपना घर बहुत बढ़ जाएगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि अपना घर जैसी संस्थाएं न खोले तो ज़्यादा बेहतर है। ये हमारे समाज के उस इंडेक्स को बता रहा है कि हमारा समाज का नैतिक पतन किस तेजी के साथ और किस तरफ हो रहा है। अगर घर पे आदमी की प्रॉपर देखभाल हो,
आदमी की केयर हो तो शायद अपना घर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जिन तक मेरी बात पहुंची उनसे अनुरोध करता हूं कि केवल अपने लिए सोच करके अपने को भी आप बचा ना पाएंगे। अगर अपने को खुश रखना है तो भी अपने अलावे उनकी सोचना पड़ेगा, ठीक है, जिनकी जिम्मेदारी समाज की है। एक गांव का व्यक्ति अपने माता पिता को, बुजुर्ग माता पिता को मजदूरी करके रख सकता है घर में, लेकिन पढ़े लिखे लोग अपने माता पिता को छोड़ देते हैं, याद भी नहीं करते, देखते भी नहीं वो किस हालत में है। तो अधिकतर देखने में आता है कि पढ़े लिखे लोगों के माता पिता ही ज़्यादा इस स्थिति में आते हैं, उनको छोड़ देते हैं। तो उनको मैसेज है कि ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो, उनकी सेवा करें। और हम प्रभु जी से ये चाहते हैं कि हमें ऐसा सेवा करने का मौका ना मिले। भविष्य के बारे में परमात्मा जो करवाए वैसे इसके ऊपर एक प्रथम तल का निर्माण आगामी भविष्य में होना है। अभी 232 बेड की क्षमता है इस आश्रम की, 150 के ऊपर निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशन की और इस तरह के इंस्टीट्यूशन में सेवा भाव करने वाले लोगों की महती आवश्यकता है। और यदि युवा वर्ग हमारा इससे जुड़ सके तो निश्चित तौर पे एक अलग स्तर पे इस सेवा कार्य को ले जाया जा सकता है। मैं सभी से अपील भी करूंगा कि अधिक से अधिक संख्या में तन मन धन से इससे जुड़ने का प्रयास करें। बाकी मैं समाज को एक संदेश देना चाहता हूँ इसके माध्यम से। यदि आप समाज सेवा करना चाहते हैं, प्रभु जी की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, भगवान की सच्ची सेवा करना चाहते हैं, तो जहाँ भी आपको इस तरह के कोई भी प्रयोजन दिखते हैं, आप स्वयं यहाँ छोड़ सकते हैं अथवा आश्रम को फ़ोन करके उनकी सूचना दे सकते हैं। वो आपकी सबसे बड़ी श्रद्धा, सेवा भावना आश्रम के प्रति, प्रभु जी के प्रति, एक पीड़ित मानवता के प्रति होगी। आप यदि यहाँ तक उनको पहुँचा सकें, यहाँ तक उनकी सूचना दे सकें। हम सभी से ये निवेदन करते हैं कि ये प्रभु जी जो रोड पर डले हुए हैं, कहीं भी किसी भी जगह आपको मिलते हैं, तो वहाँ पे आप अगर आश्रम तक नहीं लाते हैं तो एक फ़ोन कॉल हमको कर दें। हमारे फ़ोन नंबर है इस पर, उन फ़ोन नंबरों पे आप कॉल करें, हमारी रेस्क्यू टीम वहाँ पहुँचेगी और उन प्रभु जी को लेके आ सकेगी। यह भी एक बहुत बड़ी सेवा होगी, क्योंकि हम वहाँ तक नहीं जा सकते और आप वहाँ तक हैं। इसलिए ये ब्रिज बनने का कार्य करें जिससे हम उनकी सेवा कर सकें। धन्यवाद। प्रणाम। इस डॉक्यूमेंट्री को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। हम आशा करते हैं कि इस डॉक्यूमेंट्री के माध्यम से हम आपको मानव सेवा के बारे में जागरूक कर पाए होंगे और अपना घर आश्रम शिवपुरी के कार्यों के माध्यम से प्रेरित भी कर पाए होंगे। आप सभी मानव सेवा और प्रभु जी की सेवा की ओर बढ़ें और अग्रसर रहें। इसी कामना के साथ मैं हिमांशु शर्मा और मेरी पूरी टीम आप सबसे आज्ञा चाहेंगे। धन्यवाद।